आईपीओ अड्डा में स्वागत है। एक और कंपनी को हम इस वक्त इस एपिसोड में लेकर आ गए हैं। कंपनी का नाम है ओसवाल पंप्स और ये जो आईपीओ खुल रहा है वो 13 जून को खुल रहा है, क्लोज होगा 17 जून को। इस आईपीओ के जरिए कंपनी की कुल 1387 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें से 890 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और बाकी का 497 करोड़ रुपए जो है वो ओएफएस है। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 584 से 614 रुपए का रखा गया है। और इस आईपीओ के बारे में और डिटेल से बात करने के लिए, कंपनी के बिजनेस को समझाने के लिए, फ्यूचर प्लान्स पर बात करने के लिए और आईपीओ से जुटाए पैसों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है। मेरे साथ है मिस्टर विवेक गुप्ता जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, और साथ में हैं अमूल्य गुप्ता जो होल टाइम डायरेक्टर हैं कंपनी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और विवेक जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ इस बिजनेस के बारे में कि ये बिजनेस के सफर के बारे में बताइए कि कैसे शुरुआत हुई कंपनी की और अब तक का सफर कैसा रहा, क्या अहम पड़ाव रहे आपके बिजनेस के अब तक के सफर में। थैंक यू विकास जी। बेसिकली हम लोग ओसवाल पंप्स लिमिटेड एक वाटर पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हर तरह के वाटर पंप्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और ये जर्नी स्टार्ट होती है 1970 से, जहाँ पर हमारे फादर श्री पद्म सेन गुप्ता एक पंप्स की ट्रेडिंग बिजनेस करते थे। सो अप टू 2000 तक उन्होंने पंप्स की ट्रेडिंग बिजनेस किया। देन वी ज्वाइंड दिस बिजनेस इन 1990 और अपने फादर साहब के साथ 2000 तक काम किया। देन वी स्टार्टेड अवर ओन मैन्युफैक्चरिंग इन 2003। तो वहाँ से हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग करके 2017-18 तक हम लोग पैन इंडिया में हम लोगों ने अपनी प्रेजेंस पहुँच गए। हम लोग पैरेलली हम लोग करीब 15 से 20 कंट्रीज़ में ग्लोबली आ गए। और साथ में 2018 में हम लोग सोलर पंप लाइन में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, जब हमें मालूम चला कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से एग्रेसिवली सोलर पंप को प्रमोट कर रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। सो हम लोगों ने, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स थे जो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स थे, तो हम लोगों ने फाइन ट्यूनिंग करके वो सोलर के हिसाब से रिफाइन किए। सो देन वी एंटर्ड इनटू सोलर पंप बिजनेस. So in early days in 2019 we got the major agreement with Tata Power and like L&T peoples. So वहाँ से हम लोगों ने सोलर पंप सप्लाई करना शुरू किया. So definitely with the help of Tata and other peoples हम लोग इस एक लीडिंग सोलर पंप सप्लाई में हम लोग पहुँच पाए। FY24 तक एक बहुत बड़ा शेयर ओसवाल कंपनी ने अचीव किया सोलर पंप्स में। एंड अगेन वी आर द मोस्ट यंगेस्ट कंपनी। हम आज पंप इंडिया पंप लाइन में सबसे जो पैन इंडिया प्रेजेंस है वहाँ पर सबसे यंग है और हमारे पास करीब 2000 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का पैन इंडिया नेटवर्क है। अपार्ट ऑफ ऑल दिस थिंग, इंडिया में सबसे बड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब हम लोग जो पंप मोटर कंट्रोलर इन हाउस बनाते हैं उसके पैरेलली हम लोग सोलर मॉड्यूल बनाते हैं, हम लोग सोलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, सोलर बीओएस बनाते हैं। हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी इन हाउस है। सो अगेन वी आर द मोस्ट बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। थैंक यू। एंड हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह के वाटर पंप्स, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हों, हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए हों, और स्पेशलाइजेशन हमारा एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। थैंक यू विकास जी। सोलर पंप की बात आपने की। सोलर पंप इस वक्त आपके मार्केट शेयर के हिसाब से या फिर रेवेन्यू शेयर के हिसाब से कितना बड़ा सेगमेंट है आपके लिए? देखिए, अगर मैं अपने टोटल रेवेन्यू का सोलर पंप बिजनेस देखूंगा तो तकरीबन 75 to 80% हमारा टोटल सोलर पंप बिजनेस का रेवेन्यू है। और इसका फ्यूचर हम लोग बहुत बड़ा देख पा रहे हैं कि आज इंडिया में अगर हम देखें तो 15 करोड़ फार्मर्स हैं। सो बहुत और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू लॉस है वो है कि फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू टिल टुडे जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर को दे रही है, तो वो एक सोलर सॉल्यूशन एक ऐसा है जिसके थ्रू गवर्नमेंट बहुत अच्छा बेनिफिट गवर्नमेंट को हो पा रहा है। और डेफिनेटली फार्मर्स भी बहुत बेनिफिशियल है। फार्मर्स आर वेरी हैप्पी। सो फ्यूचर इज़ एक्सीलेंट। अराउंड हम लिख रहे हैं कि फ्यूचर में 8 करोड़ फार्मर्स ऐसे हैं इंडिया में जो कि आने वाले टाइम में सोलराइज होने वाले हैं, बट इट विल टेक टाइम। सो फ्यूचर इज फिनोमिनल। अमूल्य, आईपीओ के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आईपीओ से आप 890 करोड़ रुपए का जो फ्रेश इशू जुटा रहे हैं उसका इस्तेमाल आप कहाँ करने वाले हैं? जो ये टोटल फ्रेश इशू है 890 करोड़ रुपए का, उसको किन चीज़ों में यूज़ करने वाले हैं आप?
जो 890 करोड़ का फ्रेश इशू आ रहा है उसमें से करीब करीब 370 करोड़ पे हम अपना ओसवाल पंप्स एंड ओसवाल की जो सब्सिडरी है ओसवाल सोलर, उसमें हम कैपिटल में इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। अगर हम इसकी बाइफिकेशन करते हैं तो करीब करीब 90 करोड़ हम ओसवाल पंप्स में इस्तेमाल करेंगे और रिमेनिंग 270 करोड़ हम ओसवाल सोलर की में एक्सपेंशन करने वाले हैं। ओसवाल सोलर में करंटली हमारे पास 600 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसकी हम कैपेसिटी 2.1 गीगावाट पे एक्सपैंड करने वाले हैं। इसके बाद अराउंड 330 करोड़ के आसपास हमारा जो सीसी लिमिट्स है उसको हम यूटिलाइज करने वाले हैं एंड रिमेनिंग अमाउंट जीसीपी में हम यूज़ करेंगे सर। फिलहाल आपकी कंपनी पर कितना कर्ज है इस वक्त, और अगर इसमें आप कुछ डेट रीपेमेंट भी करने वाले हैं इस आईपीओ के प्रोसीडिंग से, तो कितना डेट रह जाएगा आपके बुक्स पर? अराउंड 230 करोड़ के आसपास हम जीसीपी में हमारे पास रह जाएगा सर। अराउंड 330 के आसपास हमारे पास डेट है और इसमें हम लोग ये जो फंड आएगा पूरा वर्किंग कैपिटल का डेट रीपे करेंगे, जिससे कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। और जो जीसीपी में फंड बचने वाला है विकास जी, वो अगेन हमारा फ्यूचर वर्किंग कैपिटल के लिए रहेगा। विवेक जी, आपने जैसा कि बताया कि आपकी प्रेजेंस जो है वो पैन इंडिया है, लेकिन मैं स्पेसिफिक कुछ स्टेट्स के बारे में जानना चाहता हूँ। पहले तो आप अगर आपके बैलेंस शीट में देख रहे हैं या फिर आपके आरएचपी में भी देख रहे हैं, तो 2 राज्यों से आपकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो है महाराष्ट्र और हरियाणा। तो इन दोनों राज्यों से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा अपने प्रेजेंस के बारे में बताइए कि किन किन राज्यों में ज़्यादा प्रेजेंस है, कौन कौन से स्टेट्स में है, आप डीलरशिप का नेटवर्क कितना बड़ा है? देखिए विकास जी, बेसिकली अगर हम पीछे कुछ सालों में चलते हैं तो तब तक हम सिर्फ एज ए पम्प मैन्युफैक्चर थे। आज भी पम्प मैन्युफैक्चर है। बेसिकली उस समय तक हम लोग गवर्नमेंट की सेल नहीं करते थे, तो उस समय तक हम लोग पैन इंडिया नेटवर्क में, एक्सपोर्ट सेल में या गवर्नमेंट में जो लोग सप्लाई करते थे उनको हम प्रोडक्ट सप्लाई करते थे। और तो इन FY24 के लास्ट H2 में हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग गवर्नमेंट में भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करेंगे, तो वहाँ से हम लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। सो FY24 में हमने सबसे पहले होम स्टेट हरियाणा में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सो कंपनी का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तब हमारा जो FY25 आया, यहाँ पर हमने डिफरेंट स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र में डायरेक्ट बिडिंग किया, वहाँ पर हम लोगों ने अच्छा काम किया। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, और अब आने वाले फ्यूचर में हम लोग पैन इंडिया अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं और हर वो स्टेट जहाँ पर मतलब जोग्राफिकल वाइज ओसवाल की कोई लिमिटेशन नहीं होने वाली है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपेंड की कोई भी स्टेट्स है, हम लोग लद्दाख भी जा रहे हैं, हम लोग असम भी जा रहे हैं। सो हर स्टेट्स में हमारा प्लान है कि आने वाले टाइम में अपने आप को एक्सपेंड किया जाए। विवेक जी, पीएम कुसुम स्कीम जो है उसके तहत आप सप्लाई करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को। जो आप सप्लाई करते हैं वो टर्न की सोलर पंपिंग सिस्टम है जिसे आप सप्लाई करते हैं इन दोनों गवर्नमेंट्स को। सो इसका रेवेन्यू कितना है? अगर आपके टोटल रेवेन्यू में देखेंगे तो कितना रेवेन्यू आपका गवर्नमेंट से आता है? देखिए, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसमें से अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो तकरीबन 65 to 70% डायरेक्ट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है और करीबन अराउंड 10% ऐसा रेवेन्यू है जो पीएम कुसुम का है, पर वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं है। हम जो हमारे जो बायर्स हैं, जो लोग पीएम कुसुम में सप्लाई करते हैं, वो हमारे बायर्स हैं। सो रिमेनिंग जो बैलेंस बनता है वो एक्सपोर्ट या हमारे प्राइवेट मार्केट या प्राइवेट सोलर मार्केट जो नॉन कुसुम है उसमें सप्लाई होती है। एक्सपोर्ट का आपने जिक्र किया, एक्सपोर्ट को मैं समझना चाहता हूं कि कौन से टॉप कंट्रीज हैं जहां आप एक्सपोर्ट करते हैं। अगर रैंकिंग के लिहाज से देखें तो टॉप 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है आपकी? देखिए, एक्सपोर्ट आज के दिन पंप इंडस्ट्री के लिए इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप अवेलेबल है और एट प्रेजेंट हम लोग ज़्यादा एक्टिव हैं जीसीसी कंट्रीज़ में। यूएई में हमारी कंपनी सबसे अच्छा काम कर रही है, फिर जीसीसी में डिफरेंट कंपनी में लाइक ओमान है और भी अदर कंट्रीज़ हैं, और इसके बाद कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में काम कर रही है। अब हमारी कंपनी एक्सपेंड कर रही है। ऑलरेडी हमारी कंपनी ने बहुत कोशिश स्टार्ट कर दी है यूरोपियन कंट्रीज़ में एज वेल एज और अदर कॉन्टिनेंट्स में। एंड बट एट प्रेजेंट हो क्या रहा है कि एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत पोटेंशियल होने के बावजूद भी इंडियन मार्केट में उससे ज़्यादा पोटेंशियल हो पा रहा है। सो आज इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन कंपनीज और जैसे ओसवाल है, उनके पास इमीडिएट स्कोप नहीं बच रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्केट में
कंसंट्रेट कर पाए। पर डेफिनेटली हमारे जो आने वाले टाइम में फ्यूचर प्लान्स हैं वो एक्सपोर्ट मार्केट में और ज़्यादा कंसंट्रेट करने के प्लान है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा फ्यूचर अवेलेबल है। अमूल्य, थोड़ा बिजनेस के डिटेल्स के बारे में और बात करते हैं। आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं, आपको निश्चित तौर पे कॉपर वायर्स की ज़रूरत होती होगी, अन्य मेटल्स की भी ज़रूरत होती होगी, तो रॉ मटेरियल्स के आप कितने डिपेंडेंट हैं इंडिया के सप्लायर्स पर और कितनी डिपेंडेंसी आपकी बाहर के सप्लायर्स पर है? यानी आप कितना रॉ मटेरियल इंडिया से सोर्स करते हैं और कितना बाहर की तरफ? करेक्ट विकास जी, तो हमारा जो रॉ मटेरियल है उसका करीब करीब 90% हम इंडिया से ही सोर्स करते हैं। तो जितने भी हमारे इंडिया में रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारी कोशिश रहती है कि हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से वो हम सोर्स करें। हाँ, कुछ पर्टिकुलर आइटम्स हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हम करते हैं, जिसका करीब करीब 10 to 12% का एवरेज रहता है। एक सवाल आपसे फाइनेंशियल्स के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि आपका जो रेवेन्यू है वो 2023-2024 FY 23-24 के बीच में 385 करोड़ से बढ़कर 758 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट जो है वो डबल हो गया है। और अभी FY 25 के पहले 9 महीने में ही ये 1000 से भी पार करोड़ चला गया है, 1000 से भी पार चला गया है, यानी 1065 करोड़ के आसपास इस वक्त की रेवेन्यू है आपकी शुरुआती 9 महीनों की। तो आखिर ऐसा क्या चेंज हुआ है आपके बिजनेस में? क्या ये इम्पैक्ट सोलर पंप के कॉन्ट्रैक्टिंग की वजह से है या फिर कोई और इम्पैक्ट है जिसकी वजह से रेवेन्यू में इतना बड़ा जंप देखने को मिल रहा है हमें लगातार? एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल जैसे 2023 के थर्ड क्वार्टर से हमने सोलर पंप का ईपीसी बिजनेस स्टार्ट किया था, जिससे कंपनी को बहुत ग्रोथ मिलनी शुरू हुई। सिमिलरली उसका इफेक्ट भी आपको नेक्स्ट ईयर में दिखा होगा, जब हमने 385 से 758 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया, जहाँ पे हमने पूरे साल काफ़ी न्यू स्टेट्स में एक्सपैंड किया। और सिमिलरली सोलर पंप्स ने जैसे हमने 9 महीने में हमने करीब करीब 1065 करोड़ का रेवेन्यू किया, तो उसका भी हमने अराउंड 10 to 11 स्टेट्स में सोलर ईपीसी बिजनेस का हम काम कर रहे हैं। एंड वी आर करेंटली एक्टिव इन 11 स्टेट्स राइट नाउ। विवेक जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो जो इन्वेस्टर्स अभी आपको सुन रहे होंगे या वो आपके शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उनको आपका क्या मैसेज होगा ग्रोथ को लेकर, कंपनी के बिजनेस को लेकर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेकर? आपका क्या मैसेज होगा एक चेयरमैन के तौर पे? देखिए विकास जी, हमारे फादर साहब ने ये पंप्स की नींव रखी थी, तो मुझे इनहेरिट वो पंप्स का पैशन मुझे मिला है, और वही पैशन मेरे बच्चों को मिला है, जो अमूल्य एंड शिवम हैं, जो होल टाइम डायरेक्टर हैं। तो पंप्स का फ्यूचर, क्योंकि पंप्स एक बेसिकली एक नीड है, नीड बेस्ड यूटिलिटी बेस्ड बिजनेस है, हर आदमी की नीड है पंप, तो इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। जब तक ह्यूमन बीइंग है इस यूनिवर्स में, तब तक ये पंप्स का बिजनेस रहने वाला है। सो डेफिनेटली हम बहुत, और अभी तक हमारा करीब 35 साल का एक्सपीरियंस मेरा पंप में है, सो हम बहुत बड़ा फ्यूचर देख पा रहे हैं पंप्स का। और डेफिनेटली हम पूरे हम लोग जो प्रमोटर्स हैं, हर तरह के पंप्स आने वाले टाइम में, जैसे सोलर पंप्स हम लोगों ने बहुत डीप रूटेड किया है, ऐसे ही और भी तरह के स्पेशल पंप्स में हम लोग डेवलप करने वाले हैं, लाइक इंडस्ट्रियल पंप्स, लाइक बॉयलर फीड पंप्स, हेलिकल पंप्स। इस तरह के पंप्स में भी हम लोगों ने स्टार्टिंग करना शुरू किया है, ताकि आने वाले टाइम में डाइवर्सिफाइड ऑफ पंप्स और तरह की अपॉर्चुनिटीज में भी ओसवाल वो सब मार्केट में आगे बढ़ सके, जिसमें हमारे इन्वेस्टर्स हमें इतना बड़ा ट्रस्ट दिखाने वाले हैं, ये दिखा रहे हैं हमें। बहुत शुक्रिया विवेक जी और अमूल्य, आपने बहुत अच्छे से बिजनेस को समझाया, फ्यूचर के प्लान्स बताए, आईपीओ के प्लान्स बताए और कंपनी के बिजनेस के बारे में भी कई सारी डिटेल की चीज़ें आपने साझा की। बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए।